रात के बज रहे होते 2 और भाई साहब बहुत तेज का तूफान और बारिश आ रही होती है और यहाँ पर बिजली भी कड़क रही होती है, जिसकी वजह से मैं पूरी रात नहीं सो पाता हूँ। सुबह नाश्ते में मिलती है मुझे बिरयानी, लेकिन बिरयानी के नाम पर एक घर वालों ने मुझे उबले हुए चावल खिला दिए थे, क्योंकि इसमें चिकन की बोटियों का तो पता ही नहीं था भाई साहब। लेकिन मैं फिर भी इन चावलों को कुछ ही टाइम में लपेट देता हूँ। उसके बाद मैं और मेरे अंकल पहुंच जाते हैं बाजार, एक कपड़े की शॉप पर। वहां से हमें कुछ कपड़े लेने थे, क्योंकि अंकल को जाना था एक शादी में। और ये शॉप वाले भैया अंकल जी के लिए काफी पैंट दिखाते, लेकिन इनको एक भी समझ नहीं आती है। पता नहीं भाई साहब इनकी क्या चॉइस थी, कुछ कह नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। और अंकल जी यहाँ पर एक पैंट ट्राई करते हैं, लेकिन वो पैंट भी इन्हें पसंद नहीं आती है। उसके बाद भैया कुछ और कपड़े दिखाते हैं इनके लिए। कुछ टाइम बाद अंकल जी ने एक पैंट और एक शर्ट सेलेक्ट कर लिए थे और दुकान वाले भाई को पैसे देकर हम आ जाते हैं बाहर आकर अंकल जी पीते हैं छपरियों की पहली पसंद स्टिंग। और भाई साहब मैं अपने लिए लेता हूँ एक बंटा जीरा, जिसको मैं लपेट देता हूँ कुछ ही सेकंड में। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी शॉप पर और यहाँ पर बड़े अंकल बैठे हुए थे और एक छोटे अंकल यहाँ पर लेटे हुए थे। और भाई साहब मैं यहाँ पर देख रहा था इस मोबाइल ने एक दूसरे से सबको कितना अलग कर दिया है, आप देख सकते हो। इस मोबाइल ने भाई साहब लोगों के बीच जो लगाव था वो इसने खो दिया है। और शाम के टाइम अंकल क्या आती है मेरे पास कॉल, वो जिस जगह शादी में गए हुए थे तो वहां से वो कॉल करते हैं कि बोलते हैं जाओ जल्दी आ जाओ यहाँ दावत लपेटने। दावत का नाम सुनते ही मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ। और इस भाई साहब को आती इंसानों से बदबू, और इसलिए इन्होंने ये रुमाल अपने चेहरे पर बांध रखा था। सीकरी को क्रॉस करते हुए हम निकल जाते हैं आगे की तरफ। और ये सीकरी की ईदगाह, यहाँ पर जो ईद की नमाज होती है वो यहाँ पर होती है सीकरी। भाई साहब यहाँ पर रोड में बिल्कुल भी गड्ढे नहीं थे, हम 140 की रफ्तार से निकल जाते हैं आगे की तरफ। इस रोड को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यह रोड भी स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी हो, क्योंकि भाई साहब गड्ढों का तो इस पे पता ही नहीं था। बहुत ही शानदार रोड थी, पेट का पानी भी नहीं हिल रहा था। और हम निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और रास्ते में मिलते हैं हमें अपने अंकल जी, जो कि यहाँ पर स्मोकिंग कर रहे थे। लेकिन भाई साहब बहुत बुरी बात है स्मोकिंग करना, हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर कल रात ही बारिश हुई थी और भाई साहब बहुत पानी भरा हुआ था खेतों में और बहुत ही शानदार नजारा आ रहा था। भाई साहब रोड भी एकदम क्लीन थी यहाँ पर, भाई साहब मजा आ रहा था ट्रेवल करने में। और यहाँ पर मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, कहीं दावत खत्म ना हो जाए। मैं बोल रहा था ड्राइवर से भाई साहब जल्दी चलाओ। और ये व्यू चेक करो आप भाई साहब, क्या नजारा आ रहा था। एकदम सुनसान सड़क थी और भाई साहब ट्रेवल करने में अलग ही मजा आता है जब सुनसान सड़क हो। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर हमें दावत खानी थी। और ये भाई साहब बोल रहा था मुझसे रहा नहीं जा रहा है, जल्दी मंगाओ जो भी कुछ है खाने में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और यहाँ पर हमारे आगे आ जाते हैं मीठे चावल, जिनको मेवाती लैंग्वेज में जर्दा बोलते हैं। अपने यहाँ उल्टा सिस्टम है, क्योंकि मीठा बाद में खाया जाता है, लेकिन अपने यहाँ पहले खिला देते हैं। और मैं एक बाइट लेता हूँ भाई साहब, बहुत ही शानदार जर्दा बना हुआ था, एकदम मजा आ जाता है खाकर। और मैं मीठा कुछ कम ही खाता हूँ, तो मैंने थोड़े से चावल लिए थे, उनको मैं कुछ ही टाइम में लपेट देता हूँ। ये भाई साहब अभी खाने में लगा हुआ था। तो उसके बाद मैं मंगवा लेता हूँ चिकन, जो यहाँ पर आ जाता है और जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चिकन को देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है और मैं लग जाता हूँ भाई साहब रोटियां खाने में। दावत लपेटने के बाद आ जाते हैं हम अपनी दुकान पर। और इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।